हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब ईसा बेतलेहम में जन्मे तो पूर्व में एक झाड़ू का तारा उदित हुआ था। जब महात्मा बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे तो जन्म देती ही उनकी मां गुजर गई। जब मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए तो उनके दांत पहले से ही निकले हुए थे। इसी को मुहावरा में कहते हैं, होनहार विरवान के होठ चिकने पात। जो महान होते हैं, विशिष्ट व अद्भुत व्यक्तित्व वाले होते हैं, उन लोगों के बचपन से ही कुछ अलग अलग लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह का एक अद्भुत विशिष्ट बच्चा था योहन बपतिस्ता, जो अपनी मां के गर्भ में ही ईसा के स्वागत में उछल पड़ा था, जिसका आज हम जन्मोत्सव मनाते हैं। 12वां सामान्य सप्ताह बृहस्पतिवार 24 जून 2021 योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तक और पद संख्या 80। योहन बपतिस्ता प्रार्थना के परिणाम थे, क्योंकि उनके माता पिता बुजुर्ग होने लगे थे। योहन बपतिस्ता बुढ़ापे की संतान थे और अपने परिवार और सारे राष्ट्र के लिए महान गौरव थे। इसीलिए उनका नाम योहन रखा गया, जिसका अर्थ है वह ईश्वर का अनुग्रह है, वह ईश्वर की कृपा द्वारा उत्पन्न हुए हैं। योहन बपतिस्ता के द्वारा एक नई व्यवस्थान और नए अध्याय की शुरुआत हुई। उनका जन्म खुशी व आशा का संदेश लेकर आया। सुसमाचार के मुख्य अंश। वे बच्चे का नाम उसके पिता के नाम पर जकारियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। तब उन्होंने उनके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकारियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। कलीसिया सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण लोगों का जन्मोत्सव मनाती है। प्रभु ईसा का, ईसा की माता मरियम और योहन बपतिस्ता का। योहन बपतिस्ता का परिवार बड़ा सौभाग्यशाली परिवार था, क्योंकि उसके आने से उसके परिवार में बड़ी खुशियां आई। पिता के बंधे जीभ के बंधन खुल गए। लंबे समय का मौन परिवार के लिए और सारे राष्ट्र के लिए समाप्त हुआ और एक अनुग्रह और आशीष पाने का विशेष समय की शुरुआत हुई। योहन बपतिस्ता अपने परिवार के लिए, सारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अनुग्रह और कृपा के स्रोत बन गए। ईश्वर ने बांझ एलिजाबेथ का कोख खोल दिया और असंभव को भी संभव बनाया। हम विश्वास करें, ईश्वर संभावनाओं का ईश्वर है। योहन बपतिस्ता की जिंदगी की तरह ही हम सभी की जिंदगी भी ईश्वर का एक वरदान है। अपने जीवन को वरदान के स्वरूप स्वीकार करें। हमारी मसीही बुलाहट, हमारी प्रज्ञा, हमारी चेतना, हमारी मुक्ति के अवसर और पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदान, ये सभी ईश्वर के महान वरदान हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति
और दूसरों की सेवा के लिए है। हम सभी ईश्वर के सेवक हैं। आज हम विशेष चिंतन करें कि ईश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा और कई आशीषों की वर्षा हमारे बचपन से ही होती रही है। जैसे नबी इसायास कहते हैं कि मैं मां के गर्भ से ही खुद को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। जो भी घटनाएं, अच्छी घटनाएं और सीख की घटनाएं हमारे बचपन से ही घटी हैं, जो भी अच्छी शिक्षा हमने पाई है और जो प्रज्ञा हमें मिली है, सभी अनुभव के पीछे कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये तैयारी चलती आ रही है। ईश्वर हमारे संसार के लिए और हमारी मुक्ति के कार्य के लिए हम सभी को अलग अलग ढंग से तैयार करते रहे हैं और समय आने पर जिम्मेदारी सौंपते हैं। जैसे ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता को उस समय के लोगों को पश्चाताप करने का और उनको यह विशेष संदेश देने के लिए तैयार किया। ईश्वर हमें भी बुलाते हैं और आपको भी जो वरदान और गुण मिले हुए हैं, ईश्वर की महिमा के लिए मिले हुए हैं, और ईश्वर आपको विशेष जिम्मेदारी देते हैं कि आप जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको बाखूबी पूरी करें। इसलिए आइए हम ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हमारे इस सुंदर जीवन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन एक विश्वास की यात्रा है। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आध्यात्मिक जीवन व मुक्ति के आनंद में आगे बढ़ें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।